Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूँगी कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मैक्रोनी पास्ता, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही जल्दी हमारी रेसिपी ये बन जाती है। तो हल्की फुल्की भूख का इलाज है। आप रमज़ान में भी बना सकते हैं, किसी की इफ्तार पार्टी करा रही हैं, और वैसे भी अगर आप किसी की दावत करा रहे हैं तो आप ये ज़रूर बनाएं। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप अपनी फैमिली के लिए भी इसे ज़रूर बनाएं। रेसिपी का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने पर यहाँ पे हमने एक छोटी साइज़ की प्याज ले ली थी, जिसकी बारीक कटिंग करके मैंने ऐड कर दिया है। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, नरम प्याज कर लेना है। जब नरम प्याज हो जाए 1 टेबलस्पून यहाँ पर हमने कुटा हुआ लहसुन ऐड कर देना है। लहसुन और अदरक जब भी आप यूज़ करें तो फ्रेश यूज़ करें। यहाँ पे मैंने सिर्फ लहसुन ऐड किया है क्योंकि हमें लहसुन की ही ज़रूरत थी। 2 मिनट हम इसे भून लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम चिकन ऐड कर देंगे। 200 ग्राम यहाँ पे मेरे पास चिकन है और बिल्कुल क्यूब शेप में छोटी छोटी पीसेस हमने कर ली हैं। जब भी आप माइक्रोनीज़ में चिकन डालें तो क्यूब शेप में छोटा छोटा करके डालें, इससे बहुत अच्छा लुक आता है। चिकन जब कलर चेंज कर ले तब हम इसके अंदर मसाला जात ऐड करेंगे। 5 मिनट हमने इसको भुना है और अब हम मसाला जात ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया ऐड किया है। तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। और उसके बाद यहाँ पर हम टिक्का मसाला या आपके पास जो माइक्रोनी मसाला होता है जो आप पैकेट लेते हैं वो ऐड कर दें इसके अंदर, तकरीबन 3 टेबलस्पून। उसके बाद यहाँ पे बॉयल मेरे पास मटर है 1 कप, वो हम ऐड करेंगे इस पॉइंट पर ताकि मटर के अंदर भी अच्छे तरीके से मसाला चला जाए। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने मसाले में डाल दिया था। 1 कप यहाँ पर हमने केचप ले लिया है, 1/2 कप अभी यूज़ किया है और 1/2 कप हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पर हम डालेंगे सॉस, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास चिली सॉस है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने चिली सॉस ऐड किया है और 2 टेबलस्पून ही यहाँ पर हम सोया सॉस ऐड करेंगे। इन चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इससे माइक्रोनीज़ का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है, थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चें कम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर व्यूअर्स हमने इसे अच्छी तरीके से भून लिया है और यहाँ पर मेरे पास 2 आलू थे दरमियाने साइज़ के, उनको भी बॉयल कर लिया था, क्यूब शेप में कटिंग की हुई है। और 3 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास बंद गोभी थी जिसकी मैंने बारीक कटिंग कर ली थी, वो अब हम इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास 1 पैकेट माइक्रोनीज़ का था जिसे मैंने बॉयल कर लिया है। 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर और थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने इसे हिला लिया था। बॉयल करने के बाद आपने इसे 5 मिनट के लिए ठंडे पानी में रखना है और यहाँ पर अब मैंने इसे ऐड किया है। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे 2 स्पून की मदद से अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि माइक्रोनीज़ को हमारे मसाला मिल जाए। तो मज़ेदार सी हमारी रेसिपी आज की रेडी हो चुकी है। और अब यहाँ पर व्यूअर्स हम ऐड करेंगे चाट मसाला 1/2 टेबलस्पून और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। अगर आप यहाँ पर मायोनीज़ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और अब मायोनीज़ ना भी डालें तो इससे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। जो केचप हमने रखी थी अब वो इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे। अगर आप केचप और भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मज़ेदार से हमारी आज की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि हमारी हल्की फुल्की भूख का इलाज है। आप इसे ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही मज़े की बनती है। और अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो अपना मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें। तो यहाँ पर हमने एक सर्विंग प्लेट ले ली है और इसके अंदर हमने यहाँ पर माइक्रोनीज़ ऐड कर दी है। तो आज की रेसिपी हमारी इतनी थी व्यूअर्स। अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये रहा इसका फ़ाइनल लुक। अगली वीडियो तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।